जनता ने ठान लिया है इस बार तेजस्वी को यशस्वी मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि हम बन जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें साथ में लो ना। हम जब भी तो वोट देंगे, जब हम वोट ही नहीं देंगे तो कहाँ से बनाओगे सरकार, बताओ। जब हम वोट ही नहीं देंगे सरकार कहाँ से बनाओगे आप? तुम्हारा वोट तो है नहीं अपना वोट बैंक, मुसलमानों के वोट पे तो कूद रहे हो तुम। 14% तुम्हारा वोट है, 7% बीजेपी को जाएगा, 7% तुम्हारा बचाते, किस कहाँ से सरकार बना लोगे? ऐसी ज़बरदस्ती सरकार बना लोगे? कहते हैं बीजेपी को जाती है ज़्यादा वोट, खुद का वोट नहीं उनके पास अपना। किसके वोट पे सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? वो तो मुसलमानों को वोट पे बनाना चाह रहे हैं। वो पूरा बिहार जानता है। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में जाके, पूर्णिया का जो लोकसभा जो है था, उसमें जाके भाषण दिया था उन्होंने कि इंडिया अलायंस को वोट देना, अगर इसको नहीं दोगे तो एनडीए को देना, यानी कि बीजेपी को देना। तो कौन है बीजेपी की बी पार्टी? बीजेपी की बी पार्टी कौन है? मजलिस है, असदुद्दीन ओवैसी है, या क्या कहते हैं तेजस्वी यादव? बताओ। अगर कभी बिहार की जनता कह रही है कि खेल बिगाड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी बिहार में। कमाल बात कर रहे हैं, कैसे खेल बिगाड़ेंगे? वो जिसकी 18% का आबादी, वो खेल बिगाड़ेंगे? खेल ना बिगड़ने की वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने ये क्या कहते हैं, ये लेटर दिया था उनको लिख के कि हमें गठबंधन में शामिल कर लो। क्यों नहीं करा आपने शामिल? जब आपको लग रहा है खेल बिगड़ेगा तो भाई दो ना, उसको लो ना, उसको साथ में लो। बगैर साथ लिए क्या कहते हैं, कैसे काम बनाएंगे आप? हम मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अभी गांधी मैदान में वक्फ बिल प्रोटेस्ट हुआ, उसमें तेजस्वी यादव गए। असदुद्दीन ओवैसी से ज़्यादा क्या कहते हैं खतरनाक नारा लगाया क्या उसने? एक बात याद रखना आप, असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ बयान देते हैं। ऐसी जो है, अगर पार्लियामेंट के अंदर ना हो ना, मुसलमानों को ये भी पता नहीं लगेगा कि हमारे खिलाफ कौन सा कानून बन गया है। मुसलमान जो आज जागरूक है ना, सिर्फ ये असदुद्दीन ओवैसी की देन है ये। जी हाँ, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो क्या कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को अपने हाथों पे उठा करके ना, उसको सजा करके ना, बिहार की कुर्सी का अख्तरुल इमान के हाथ में दे दे। ये भलाई है इसमें मुसलमानों के लिए। जी हाँ, और ख़ास तौर से बिहार के लोगों के लिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर कामयाब हो जाता है ना, आप याद रखना, ये जो आपका लॉ एंड ऑर्डर जो क्या कहते हैं, आज इसको मर गया, कल उसको मारा, कल इसको मारा, ये ख़त्म होएगा सबसे पहले आपका। देख लेना आप, पलायन जो हो रहा है ये भी रुकेगा। जी हाँ, यानी कि सबको रोजगार मिल जाएगा बिहार में। बिल्कुल मिलेगा, 100%। तेजस्वी यादव को भी मिलेगा, ये संभव है? बिल्कुल है, 100% है। जी हाँ, 9वीं फेल है ना, उसको भी सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि वो इस बार अपनी सीट तो हार जाएंगे वो। जी हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल हारेंगे सीट भाई। जो अहंकार होता है ना, ऊपर वाले इसको ज़मीन पे गिरा देते हैं, याद रखना आप। किस बात को लेकर अहंकार कह रहे हैं भाई? किस बात को लेकर? कितनी बात आपको बताई जाए भाई? उसकी 5 सीट जो थी, 5 सीट, अगर आपको इतना ही हमदर्द बनना था मुसलमानों का, आप डायरेक्ट बात करते ना उनसे कि भैया हमको क्या कहते हैं सरकार बनानी है, हमें सपोर्ट चाहिए। आपने क्या कहते हैं पैसे के बलबूते पे आपने उनके विधायक खरीदे। 18 महीने आपके उसके क्या कहते हैं सरकार चली, क्या करा? चलिए तो विकास हुआ भाई। कौन सा विकास? 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। किस डेटा से कह रहे हैं आप 5 लाख लोगों को नौकरी दिया? किस डेटा? आपके पास क्या डेटा है? बिल्कुल नहीं है कोई डेटा, बिल्कुल भी नहीं है। आपदा मंत्री जो है उसका रहा शाहनवाज आलम, 18 महीने रहा। उनसे कहा किसी ने कि क्या कहते हैं आपदा मंत्री आप 18 महीने रहे और इलाके में आपने काम कुछ नहीं किया, सैलाब आया, लोगों का घर टूटा, कुछ नहीं किया। वो मालूम है क्या जवाब दे रहे हैं? हमारे पीरियड के ज़माने में क्या कहते हैं कोई आंधी, कोई तूफान, बारिश ही नहीं हुई, सैलाब ही नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं? ये एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए ये बंदा इस तरह की बातें करेगा? देखिए, आम जनता निर्दोष है, लेकिन गलती है उसकी बेईमानों की ना। जो बेईमान कम पैसों में बिक गए, कोई 70-80 लाख में बिक गए, कोई मंत्री पद में बिक गए। वो भी मंत्री कौन सा मंत्री? थका हारा हुआ बीमार मंत्री, जिसमें कोई फंड ही नहीं हो, ऐसा मंत्री दिया। एक नाम के लिए फला शाहनवाज साहब मंत्री बन गए। क्या हो गया नाम से? काम तो गिनती कराओ ना। ये बताइए, सैलाब का इलाका, सैलाब ज़्यादा इलाका है वो, ठीक है। सरकार चाहिए, ये सरकार अगर ये चाहे ना, सैलाब का जो पानी होता है, सरकार चाहे तो उसका एक सिस्टम बन जाएगा। भाई जो पानी आप हमें 1 महीना 1.5 महीने के लिए दे रहे हो ना, वो पानी आप नदी का कटाव ऐसा सिस्टम बनाओ कि वो पानी मुस्तकिल बहता रहे। क्यों हमारा खेत तबाह होगा? क्यों हमारा घर तबाह होगा? क्यों हमारी वक्त और हमारी माल जान सब क्यों तबाह होगा? लेकिन सरकार नहीं चाहती है ना। सरकार इसलिए नहीं चाहती कि वहाँ मुसलमान है, मुसलमान को मरने दो, डूबने दो, कटने दो।